मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग अभी देखिए आ गए हैं रोगुन, जो कि तगेम का हाइड्रो प्रोजेक्ट का एक साइट है। और हमारे साथ अब्दुल साहब हैं जो कि गाड़ी चला रहे हैं, जो कि तगेम की तरफ से हमें मिले हैं। साइट विजिट या कहीं आना जाना हो, ये आपकी कंपनी तगेम का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे मिलिट्री का चेक पोस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो मिलिट्री चेक पोस्ट है। अंदर जाने के लिए आपको इसको क्लियर करना होता है। और ये देखिए जो एम्प्लॉइज़ अंदर जाते हैं, यहाँ पे अपना चेक करवाते हैं और उसके बाद आई कार्ड वगैरह पासेस वगैरह दिखा के साइट के अंदर जाते हैं। देखिए अंदर में ये पास करने के बाद आप अंदर आ जाते हो। फिर ये है सिक्योरिटी चेक के बाद ये रहा तगेम का साइट ऑफिस रोगुन का। ऐसे ऐसे ऑफिस उसके हर साइट पे बने होते हैं। यहाँ पे ऑफिसर्स बैठते हैं, HR डिपार्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो कि साइट पे जो भी लेबर्स काम कर रहे हैं उनकी समस्या हो, कोई सैलरी का प्रॉब्लम हो, कोई काम से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन या हेल्प चाहिए कंपनी से, तो यहाँ पे आकर के सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आ जाते हैं साइट पे, जहाँ पे एकोमोडेशन देती है। देखिए कुछ एकोमोडेशन इस तरह से होते हैं जो टेम्प्रेरी बनाए जाते हैं साइट पे। कंटेनर्स होते हैं ड्राइवर्स वगैरह के, जो कि हाइट पे बहुत काम चलता है, बाद में उनको शिफ्ट करना होता है, तो परमानेंट वहाँ पे हाउस नहीं बना सकते मल्टी स्टोरी, तो इस तरह से बना के वो देते हैं। बट ये जो कंटेनर्स हैं इनके अंदर AC हर चीज़ लगा होता है, बेड AC हर चीज़ होता है, और ब्लोर वगैरह पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक होता है। बाहर से देखने में कंटेनर, अंदर से पूरा अच्छा खासा वो फ्लैट होता है, जिसमें बेड होता है और आपका AC लगा होता है, ब्लोर लगा होता है। बाकी ये कंपनी की रोगुन साइड पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो हाल्ट स्टाफ है, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आकर के अपना खाना पीना खाना है, रेस्ट करना है, तो ये कंपनी की अपनी गाड़ियाँ हैं। कंपनी बहुत बड़ा है, बड़े लेवल कंपनी है, गाड़ियाँ बहुत है कंपनी पे, हज़ारों गाड़ियों से ऊपर है, और एक से एक इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं इनके पास, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी है। ये सारी वही गाड़ियों को मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आज कंपनी की तरफ से मुझे परमिशन मिली है कि आप इस चीज़ को शूट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है चाइना और तजाकिस्तान का, जिस पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग सख्त मना है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है तो। बट मैंने ऑफिशियली परमिशन ले रखी है एज ए RA, तो अपना इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए। तो देखिए गाड़ियों पे आपको तगेम का लोगो दिखेगा, सब पे देखिए लगा हुआ है। ये सारी तगेम की अपनी गाड़ियाँ हैं। इसी के लिए जो अपने इंडिया से ऑपरेटर्स जाते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया और आपका जॉर्डन, उसके बाद अफ़गानिस्तान से आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अभी हमारे इंडियंस भी जाना शुरू हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये तो हुआ यार्ड का आपका, गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी होती हैं। उसके बाद आप आगे आइए, अभी इधर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। बहुत बड़ा एरिया, काफ़ी दूर पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अराउंड 1 किलोमीटर्स का है। बाकी इस साइड आप देखोगे तो ये है आपका तगेम का कैंटीन, मेस, जो कि लेबर्स के लिए बनाया गया है। इसमें अपना जाके आप खाना खाना चाहें या अपना चाय पानी जो भी करना है आपको, यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। उसको मैं आपको दिखाता हूँ अपोजिट। ये कंफ्यूज मत होना, ये आपका रोगुन का साइट है। ये देखिए ऊपर तजाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। अभी इसी का प्रेसिडेंट, यहाँ पे के जो कंट्री के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, PM कह सकते हो उनको, जैसे अपने यहाँ मोदी जी है, उन्होंने आके इनॉग्रेशन किया। अब अंदर देखिए ये मैडम लोग हैं वहाँ पे जो काम करती हैं अपना लेबर्स को खाना पीना देने के लिए। ये देखिए रखा हुआ है, मीट है शायद। ये हमारे निरंजन जी हैं। ये देखिए तगेम के हमारे इंडियन एम्प्लॉय भी हैं और तजिक भी हैं। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो इसमें बीफ भी होता है, इसीलिए इंडियंस यहाँ पे बहुत कम आते हैं। जो ग्रीन और ये जो दिख रहे हैं इंडियंस जो बीफ खाते हैं वही यहाँ पे आते हैं। बाकी इसमें एक सेपरेट मेस भी है। ये आपका जो है, अभी वो भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद में। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन मेस जो कंपनी का है। इसमें किसी को मना नहीं है, और ऑफिसर्स का अलग बना हुआ है इसके बैक साइड में, वो भी आपको दिखा दूँगा मैं। ये जनरल लेबर्स के लिए है। इसमें सुपरवाइज़र, फोरमैन, इंजीनियर, लेबर, ड्राइवर, कोई भी आके खाना खा सकते हैं, जैसे ये लोग खाना खा रहे हैं। ये सारा सिस्टम है कंपनी का। इसमें अपना यहाँ पे ये देखिए ये मेनू चार्ट लगा हुआ है। ये रहा आपका हाथ वाथ धुलने के लिए, आप लोग को करना है तो ठीक है। ये रहा सामने में थोड़ा सा आँखों में प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा दिक्कत है।
बाकी ये देखिए मेस का मैंने आपको दिखाया, इसमें आकर के आप यहाँ से लाइन से खड़े होकर के खाना लो। ये हमारे राजेश जी इंजीनियर साहब हैं, मैडम है ट्रांसलेटर, ये हम आगे बाहर। ठीक है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ें चल रही हैं। ये ड्राइंग लगी हुई है सामने आपके, जो आगे अभी प्रोजेक्ट है एक सेपरेट, जैसे ये बना हुआ है ऐसे अभी इंडियंस की रिक्वायरमेंट है कि एक सेपरेट दो जिसमें बीफ ना हो, मतलब गाय का मीट ना हो, इंडियन लोग नहीं खाते वो चीज़ें, तो उसी लिए ये चीज़ें यहाँ पे आपका मतलब अलग से बनाया जाएगा। अभी उसमें सिर्फ इंडियंस का होगा, इंडियन फूड्स होंगे जिसमें बीफ वगैरह इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये देखिए पूरी ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है सारे 1 से 1.5 साल में, क्योंकि अभी इंडियंस वहाँ पे ज़्यादा थे नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है तो मोटा अभी 250-300 इंडियंस हैं, तो सेपरेट मेस उनका अलग किया है। बट अभी ये जो इस तरह से इसी डिज़ाइन में सेम डिज़ाइन बनेगा इसके लिए, इंडियंस के लिए। ये अभी जो मैडम जा रही हैं आगे ट्रांसलेटर, ये आपका ऑफिसर्स मेस है, जैसे बड़े ऑफिसर जो होते हैं एडमिन से, HR से रिलेटेड, जो कि बैकएंड के हैं, तो उनका यहाँ पे आकर के वो लोग अपना नाश्ता पानी सेपरेटली कर सकते हैं। बैठे हुए हैं यहाँ पे मैनेजमेंट टीम के ऑफिसर्स लोग हैं, यहाँ पे आके उनका सेपरेट दे रखा है कंपनी ने। ठीक है, ये हमारे बाकी इस साइड में ये क्या है, ये इसको बोलते हैं तंदूर टाइप वाले आइटम जो होते हैं इस साइड बनते हैं। ठीक है, ये पूरा पहाड़ी में बना हुआ है, सारी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये तगेम का ये साइड है। बाकी आगे चल के आपको दिखाता हूँ मैं। ये अभी हम आगे कैंप में, लेबर कैंप है जहाँ पे अपनी लेबर रहती है। ये बिल्डिंग उन्हीं का है, इस बिल्डिंग में हमारे लेबर रहते हैं, तगेम के लेबर हो गए, सुपरवाइज़र भी हैं कुछ इसमें, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ड्राइवर्स यहाँ पे नहीं है, बाकी इसमें सुपरवाइज़र लेबर लोग रहते हैं। ड्राइवर्स का ऊपर पहाड़ी पे है। अभी आगे मैं आपको जो भी दिखाया था कंटेनर वगैरह रखे थे वो ड्राइवर्स का है, इसमें लेबर्स भी रहते, इसमें सिर्फ लेबर और सुपरवाइजर्स है। बाकी ज़रूरत पड़ने पे कर सकते हैं, सिर्फ कभी खाली है। इसमें लगभग 250 लेबर कैपेसिटी है, 250 से 300 लेबर कैपेसिटी यहाँ पे। ऐसे ऐसे कैंप बने हुए हैं कंपनी के। इसमें AC लगा हुआ है, आपका ब्लोअर लगा हुआ है, और ये मल्टी स्टोरी है, 4 मंजिल का बिल्डिंग है। इसमें अभी आपको अंदर चल के मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें, अभी तो मैं बाहर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये AC फिटिंग हो रखी है इसमें। बाकी आपका ये किचन है, सामने जो दिख रहा है ये किचन है। ये अभी यहाँ पे किचन में पूरा इंडियंस फूड बनता है। ये वो किचन्स हैं जहाँ पे बीफ वगैरह नहीं यूज़ होता है, यहाँ पे चिकन, मटन, बिरयानी ये सब रहेगा। मतलब गाय का मीट यहाँ पे नहीं यूज़ होता, क्योंकि इंडियंस को आप लोग जानते हो कि ये चीज़ कुछ है जो यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते होंगे, बट फ़िलहाल इंडियंस बेसिकली नहीं खाते। तो ये अंदर आ गए हम, ये अंदर है, अंदर का डिज़ाइन है कंपनी का, लेबर्स का रूम जो मिला है। इसमें पूरे हमारे इंडियंस हैं, इसमें कोई भी मिक्स नहीं है। ये देखो हमारे इंडियन भाई लोग आ रहे हैं सारे, ये देखिए नहा करके बाथरूम से। और अभी ये रूम, ये सीढ़ी है, उसके बाद हमारे ये देखिए रूम के अंदर में इस तरह से, जैसे दुबई सऊदी में होता है, अपना ये रूम है। ये भाई साहब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं इसलिए साफ़ सफाई कर रहे हैं अपना। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी स्वीप क्लीनर है, फीमेल क्लीनर्स हैं जो साफ़ सूफ करती हैं, इसको मेंटेन करती हैं। ये देखिए हमारे इंडियन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये हमारे ही रिक्रूट किए हुए लड़के हैं, अपनी एजेंसी से गए हैं सारे, पहचान रहे हैं। और आप ही लोग के लिए बना भी रहा हूँ कि जैसे आप लोग जाते हैं तो कहते हैं अक्सर कि एजेंट ने झूठ बोल दिया, ऐसी दिक्कत। देखिए सामने ये पट्टी टाइप दिख रहा है, ये ब्लोअर लगा हुआ है, यहाँ के ब्लोअर डिफरेंट होते हैं। ये बाथरूम है, लाइट बंद है। ये मैं दूसरा, मुझे नहीं पता इसका स्विच कहाँ पे है, कैमरा मैन से बोलता हूँ जल्दी फोकस करें, अदर अलग कहीं। बाकी ये हमारे ड्यूटी से आए हैं, अभी ऑन ड्रेस हैं भाई साहब। बाकी ये सब देखो ध्यान से देख रहे हैं, इनको लग रहा है क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग कामचोर भी हैं, कभी कभी ड्यूटी नहीं जाते तो घबरा रहे हैं, ऐसा तो नहीं मेरा ना फ़ोटो आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये अपलोड रहेगा यूट्यूब पे, कि जा करके वहाँ पे ये ना हो मुझे क्या कैसे रहना सहना है वहाँ पे, ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे आप लोग के। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तगेम कंपनी तजाकिस्तान का है। कैमरा मैन पीछे पीछे आ जाओ मेरे फटाफट। ये देखिए ये बाथरूम है, ये और दूसरे वाले में लाइट बंद थी इसलिए मैं दूसरा वाला दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका बाथरूम है सेपरेट, इस तरह की सीट लगी हुई है सारी। मगर अपने इंडियन में एक प्रॉब्लम है, उसको गंदा बहुत कर देते हैं बार बार।
तो थोड़ा सा निवेदन है, इस तरह से मत कीजिए, थोड़ा सा फ्लैश वगैरह यूज़ कीजिए। ठीक, ये बाथरूम में लाइट ऑफ है, मुझे नहीं पता स्विच का है, उतना टाइम नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। और कैमरामैन साहब हमारे पीछे पीछे थे। बाकी ये सीढ़ी से हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे। साफ़ सफाई अच्छी है। ऑलरेडी यहाँ पे जो क्लीनर हैं वो तजिक लोग हैं, तजिक क्लीनर्स हैं जो कि साफ़ सफाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी अभी आप आगे हम लोग 3rd फ्लोर पे। इसमें लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी से ही आपको आना पड़ेगा। 4 मंजिल का बिल्डिंग है, ये 3rd फ्लोर है। अभी यहाँ पे लेबर नीचे तो फुल है, तीनों फ्लोर, सॉरी हम 4th फ्लोर पे। तो ये रहा बाथरूम 4th फ्लोर का। जो सुना तो सही यार क्या है? उसके बाद आपका आगे अब आ जाते हैं यहाँ पे, चलते रहिए। ये आ गए हम, आगे सेम है सारी चीज़ें ऐसे ही। ये देखिए आ गए हम अंदर दूसरे रूम में, 4th फ्लोर के। इस तरह से आपको गद्दा मिलता है। ये है एसी का रिमोट मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो। मैंने कहा लाओ चेक करके देखते हैं, न्यू एसी लगे हुए हैं सारे। अभी देखिए इस रूम में शायद एसी का फिटिंग हो रहा था, इसीलिए सामान पड़े हुए हैं। ये है ब्लोअर, वहाँ पे जो ब्लोअर होते हैं अपने इंडियन टाइप के नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से ब्लोअर होते हैं, काफ़ी हीटिंग पैदा करते हैं। ये पाइप के थ्रू आता है इसका। ये थोड़ा यूनिक आइटम है, डिफरेंट आइटम है। ये देखिए सामने ये ब्लोअर है जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लोअर होते हैं, गर्म हवा फेंकते हैं, काफ़ी हीटिंग देते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, इसीलिए इस ब्लोअर को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खासकर तजिक लोग। अगर आप अच्छे से रहते हो, उनसे प्यार से रहते हो, तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग हम लोग को, मैं तो जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है यहाँ से, ये लोग सीधे मतलब हमको मेहमान वर्ड यूज़ करते हैं। ये रही गाड़ी खड़ी है जो मुझे चलने के लिए मिली थी पहाड़ों में, ये सामने जो गाड़ी खड़ी है ये। अभी हम आ गए हैं नीचे यार्ड में, और यहाँ से अभी गाड़ी लेंगे, फिर हम चलेंगे ड्राइवर साइड पे ऊपर, जो एकदम टॉप पे फ्लोर है। गाड़ी यहाँ से हमको, यहाँ से हम उतर के चले गए थे, अभी यहाँ से चलते हैं, चलिए बैठ के। ये गाड़ी हमको कंपनी ने दी थी। मैंने बोला ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग। मैं गल्फ़ कंट्री भी गया, बट इतना रिस्पेक्ट कंपनी नहीं देती है। यहाँ पे देखिए, जब तक मैं था ये 50 लाख की गाड़ी, ड्राइवर, साथ में एक कंपनी की तरफ से एक इंजीनियर, एक सुपरवाइज़र, ये लोग मुझे मिले थे, और हमारे राजेश जी साथ साथ थे। बाकी एक ट्रांसलेटर थी हमारी। देखिए हाईटेक गाड़ियाँ हैं सारी। इंडिया में आप बोलोगे तो फॉर्च्यूनर होती है, उससे भी एक कदम आगे की गाड़ी है, फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी, हाईटेक गाड़ी है, आपका हर चीज़ बताती है। ये देखिए ये सारे पासेस और रिपोर्ट्स कार्ड जो यहाँ से इस साइड से उस साइड को डेली जाते हैं। तो ये जा रहे हैं, इनके बिना आपको चेक पोस्ट पे रोक सकते हैं। ये देखिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं ड्राइवर साइड पे। ये देखिए फ़ोटो आपको सामने दिख रही, कैप लगी हुई, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के ही अंडर में सारा काम चल रहा है। वो आते जाते हैं यहाँ पे, यहाँ के राष्ट्रपति, तो हर गाड़ी पे फ़ोटो मिलेगा आपको। और अब यहाँ से हम निकल के आगे चलते हैं पहाड़ों पे। और ये जो एरिया है पूरा, जितना भी, ये मीटर में नहीं कह सकते, ये किलोमीटर्स में है। ये हमारी टीम है जो हमारे साथ रहती थी 24 घंटे हमारे मदद के लिए। ये देखिए ये यार्ड है जहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर होती है, ये कंपनी का गेस्ट हाउस है। यहाँ पे जाते हैं तो कंपनी के कोई ऑफिसर आया या जैसे पीआरओ वगैरह, तो वहाँ पे स्टे करते हैं। यहाँ से हम निकले हैं, ये किलोमीटर्स में लगभग 15 से 20-30 किलोमीटर तक के प्रोजेक्ट हैं। तो ये पूरा एरिया तगेम का है, यहाँ पे कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता ना। अंदर वाला बाहर जा सकता है, बट बाहर वाला अंदर बिना पास के नहीं आ सकता। इस एरिया में वही लोग आ सकते हैं जिनके पास पासेस हैं। ये पूरा आप गाड़ी चलती रहेगी, मैं पूरा तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मिक्सिंग प्लांट है, ऐसे मिक्सिंग प्लांट इसमें कई हैं पूरे यूनिट में, तो एक जगह का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे कई सारे मिक्सिंग प्लांट हैं, सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता, मेन चीज़ दिखा देता हूँ मैं। ये जो एरिया दिखता है 25-30 किलोमीटर, इसमें जो भी दिखेगा सब पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही स्टाफ एम्प्लॉय दिखेंगे।
ये देखिए गाड़ियाँ आ रही सामने से, सारी अंदर की गाड़ियाँ, इसमें बाहर का कोई नहीं आ सकता है, ये सिविल एरिया नहीं है, ये पूरा तगेम का है। ये एक छोटी सी यहाँ पे वकाला दे रखा है, वकाला लाइक कि इंडिया में आप दुकान बोल सकते हो, कैंटीन बोल सकते हो। यहाँ पे सामान वगैरह आपको कुछ चाहिए तो मिल जाएगा आपको खाने पीने का, पेप्सी, कोका कोला या जो भी आइटम्स आपको चाहिए वो सारे यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। ये देखिए सामने से जो भी गाड़ी आएगी आपको तगेम 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 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। और इनके पास यही डंपर जो निकल रहे हैं इधर से, यही डंपर्स आप लोग को यहाँ से जाके चलाने होते हैं ऑपरेटर्स को, ठीक है। और ये हमारे साथ हमारे ड्राइवर साहब हैं, हम हैं। ये देखिए ऊपर ऐसे जब कोई गाड़ी पलट जाती कुछ हो जाती तो लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके पास रिपेयरिंग सिस्टम नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा डैमेज हो गया तो इंजन से रिलेटेड होगा तो इनके पास है मैकेनिक, बट अगर बॉडी डैमेज हो गई तो फिर नहीं है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ चाइनीज़ हैं और चाइना से ये भिजवा के रिप्लेस नहीं कराते हैं। ये सारी गाड़ियाँ आ रही, देखिए ये गाड़ियाँ आपको चलानी होती हैं। ये जो दूसरा वाला बगल से निकल रहा है इसका ट्रेनिंग देते हैं, बाकी पीछे देखिए आपका डंपर आ रहा है, डंपर का तो बेसिकली ऐसे ही होता है। सब गाड़ियों के यहाँ से आप जाते हैं जब ड्राइवर लोग, तो आप लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, पहले डायरेक्ट नहीं देते, बट हाँ प्रॉपर ड्राइवर होने चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि आप कभी भी यहाँ पे आओ तो ABC का टेस्ट करा के आओ, तब हम वीज़ा देंगे, वरना नहीं देंगे, या इंटरव्यू क्लाइंट के थ्रू करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे मित्र लोग पहचान गए हमको, ड्राइवर भाई हैं, अपने यहाँ से गए थे, इशारा कर रहे हैं रुकिए कैसे, खैर मिल लिए आगे बढ़ते हैं। ये रही देखिए ये गाड़ियाँ, पूरा तगेम का यूनिट है पूरा। हम आ चुके हैं लगभग 5 किलोमीटर। ये यहाँ देखिए रिवर है, ये नदी है, इसी नदी के पानी को बांधा जा रहा है, सारा कंट्रोल के करके डैम बना करके पानी को फ्लो कराया जाएगा और फिर उसके बाद इससे बिजली बनेगी। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 4 से 5 देशों को सप्लाई देगा, इलाकों को नहीं देशों को देगा, 4 से 5 कंट्रीज़ को सप्लाई देगा। चाइना जानते हो आप पैसा तो लगाता नहीं है, जब उसको बड़ा प्रॉफिट होता है तभी। और इसमें ये प्रोजेक्ट नया नहीं है, सालों से चल रहा है, 7-8 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को चलते हुए और ये कंटिन्यू चलता ही आ रहा है, तो इसी हिसाब से इसका काम हो रहा है। आप लोग इसको देख सकते हैं ऐसे ही। ये देखिए बड़े बड़े पहाड़ है। और हाँ ड्राइवर भाइयों को मैं क्लियर कर दूं, जिनको ऊंचाई से डर लगता है वो यहाँ ना ही आए तो अच्छा है। अगर आपका एजेंट बोलता है कुछ भी गलत या कुछ भी आपका वहाँ से हमारे कोई पार्टनर आपको मिसगाइड करते हैं तो एकदम चीज़ों को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। ये आ गए हम ऊपर किचन में। ये क्या है, इंडियन किचन है, जैसे भी आपको दिखाया कंपनी का एक प्रॉपर किचन। हर कंपनी, जैसे कुछ लोग कहते हैं किचन अच्छा नहीं, किचन अच्छा है, उसका अपना किचन है, मगर वो अपने हिसाब से खाना बनाते हैं। आपको खाना है तो खाओ। तो हम लोगों ने बोला नहीं, हमारे इंडियंस बीफ नहीं खाते, गाय का रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे हिंदू ही नहीं मुस्लिम भाई भी काफ़ी हैं जो कि कहते नहीं हम नहीं खाएंगे। तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम सबके लिए, इंडियंस के लिए सेपरेट इंडियन किचन करवाया गया है। वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा बारी बारी। देखिए सब्जी बन रही है एकदम इंडिया की तरह। ये उधर आपा बोलते हैं सारे लोग इनको, ये उसमें साफ़ सफाई करती हैं किचन में, जो आप लोग खा के प्लेट रख के चले जाते हैं उसको धुलना साफ़ करना, इसीलिए सब इनको आपा बोलते हैं। तो ये देखिए ये किचन के अंदर का दिखा रहा हूँ, जहाँ पे प्लेट वगैरह धुली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम चलते हैं, इधर देखिए रोटी बन वाला यार्ड है, इसमें सारा रोटी बनता है यहाँ पे। ये देखिए रोटी मशीन लगी हुई है। ये हमारे इंडियन किचन हेल्पर्स, हमारे भेजे हुए भाई लोग रोटी बेल रहे हैं। ये देखिए सारे अपने लड़के हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सारे इसमें हैं। बस रवीना टंडन नहीं भेजते हम लोग, बाकी सारे यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए रोटी ऐसे बनती है यहाँ पे, ये मशीनें हैं। इस तरह से रोटी को बेल करके इस पर रख दिया जाता है और ये घूमते हुए दूसरी साइड से, इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रोटी मेकर का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा। ये किचन है पूरी इसकी। ये देखिए ये मशीन लगी है। और हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ आटा नहीं होता है, मैदा है। ये देखिए रोटी इधर बन के ऑटोमेटिक गिरती रहती है, सिर्फ बेलने का काम होता है। आटा गूंजने का भी मशीन लगा हुआ है, बेल करके उस पर रख दिया। इधर से देखो ये कच्चा रोटी रखा हुआ है, जब उधर घूम के देखो इधर पक्का होके गिर रहा है एकदम, अंदर में पलट भी देता है इसको। ये देखिए ये गैस का पाइप लगा हुआ है, वो गैस से रोटी उधर पकता रहता है, इधर इलेक्ट्रिक भी यूज़ होता है गैस का। ये है ब्रेड मशीन, पीछे रखी हुई है, ब्रेड बना के देती है नाश्ते वगैरह के लिए। अगर जिसको ब्रेड खाना है ब्रेड खाए, जिसको रोटी खाना है रोटी खाए। ये देखिए आटा गूंजा जा रहा है, आटा गूंजने का मशीन है। इसमें से आपको आटा गूंज जाता है, आटा डालते हैं, पानी डालते हैं, गूंद देता है, फिर इसको पूरा काट के निकाल लेते हैं लेयर। ये देखिए हमारे सलमान खान साहब निकाल रहे हैं। बाकी आप ये सामने देख ही रहे हैं दिलीप कुमार को। आगे चलते हैं, इससे रोटी सेक्शन से बाहर निकलते हैं। ये देखिए ये
किचन मेस एरिया है पूरा, इसमें सारे किचन है। ये सामने कैम्बॉस का रूम है। इधर हम आते हैं, ये देखिए ऊपर पानी का लगा हुआ है टैंक, पीछे पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी है, ये सीधे पाकिस्तान में जाके ख़त्म होती है। ये बहुत बड़े पहाड़ है। मैं फ़्लाइट से आया, मैंने देखा ख़त्म ना होने का नाम लेते हैं। इधर आ गए हम, देखिए किचन में जहाँ सब्ज़ी कटती है, यहाँ पे सब्ज़ी काटी जा रही है। ये है आपकी इंडियन लौकी। ये देखिए हमारे भाई साहब लगे हुए हैं। ये इधर मिश्रा जी वीडियो देख के खुश हो गए, मुस्कुरा रहे हैं, लौकी छील रहे हैं। ये देखिए इधर पूरा इंडियन फूड आइटम है। इसके आगे चलते हैं। देखिए आपको बताया ना मैंने साफ़ सफाई करती हैं, वो साफ़ सफाई में लगी हैं। इधर देखिए दूध के डब्बे रखे हुए हैं, ये फ्रिज रखा हुआ है, मसाले वगैरह रखे हैं जो आप लोग खाने में डाले जाते हैं। ये देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी खाना तैयार हो रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है, खाना खा के लोग साइड पे जा चुके हैं। दोपहर का खाना तैयार किया जा रहा है, लंच। ये देखिए चावल बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इस पर रख दिया जाता है। इंडक्शन बोलते हैं इसको, बट हम लोग घरों में छोटे इंडक्शन होते हैं, बड़े लेवल के इंडक्शन है, काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये इंडक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए चना उबाला जा रहा है नाश्ते के लिए। ये चावल बना रहे हैं हमारे भाई साहब। कुछ लड़के हैं जो कभी कभी काम चोर होते हैं, जो आके वही कंप्लेन करते हैं। बाकी यहाँ पे खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी मेरा गला ख़राब है, बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे ठंड की वजह से। देखिए ये देखिए नॉन वेज खाने वालों के लिए ये आपका मटन है, बनाया जा रहा है। मिश्रा जी हमारे लगे थे। ये देखिए ये मटन है आपका। अब मैं सॉरी चिकन है, मैं नॉन वेज नहीं खाता इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। वो चिकन था मुर्गे का, वो बनाया जा रहा था। उसको वहाँ से हम लोग अब ख़त्म हुआ, आपको मेन चीज़ें। अभी ये हमें छोड़ने जा रहे हैं बाहर। शोएब नज़र साहब हैं, ट्रांसपोर्ट चीफ़ है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट के पूरे तगेम के, जो हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं। हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अब हम रोगुन की साइड को ख़त्म करके शाम को दुसानबे जा रहे हैं, कंपनी के हेड ऑफिस। यहाँ पे दुसानबे में कंपनी का हेड ऑफिस है। बाकी तो कंपनी का मैनेजमेंट रशिया से भी है, सारा है, बट जो तजाकिस्तान कंट्री का जो भी मतलब टॉप मैनेजमेंट बैठता है वो दुसानबे बैठता है इसका। तो अभी हम निकले, देखिए आ गए हम बॉर्डर, मतलब बॉर्डर का मतलब कि कंपनी साइड बॉर्डर एंड पॉइंट यहाँ पे सारा लगा है। वहाँ से निकल के अब हम दुसानबे भी आ गए और आपको पहाड़ी दिखा रहे। पहाड़ियों की हाइट आप देख सकते हो। फ़िलहाल मैं अभी फ़्लाइट से वीडियो शूट करके दे रहा हूँ। ये फ़्लाइट से 3000 फीट पे फ़्लाइट उड़ रही है, 3200 फीट पे। मैं फ़ोन के हिसाब से बता रहा हूँ, जो दिखा रहा है 3200 फीट है, और पहाड़ी ऐसा लग रहा है कि फ़्लाइट को टच करने वाली है नीचे। तो ये 3200-3500 फीट की हाइट की पहाड़ियाँ ये बहुत बड़ी पहाड़ी है। बाकी खाना पीना मिला, बादलों के ऊपर है हम। और इतने के साथ फ़िलहाल हम लोग को बाय बाय, अलविदा, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।